संत समाज की, संत समाज की जय। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में आए हुए सभी तीर्थयात्री और संगम पर भी कई बार जाना हुआ। गंगा जी यहाँ हमारी भागवत कथा चल रही है, यज्ञ चल रहा है, पूरे मेले में भ्रमण भी किए, लेकिन बहुत ही उत्तम व्यवस्था प्रशासन के द्वारा और साधु संतों के प्रति पुलिस प्रशासन का व्यवहार मतलब अद्भुत है। इतने नम्र भाव से प्रशासन है, जैसे अपने घर के माता पिता को सम्मान दे उसी तरह उससे भी ज़्यादा सम्मान ये पुलिस प्रशासन सब संतों के लिए दे रही है और भक्तों के साथ बड़ा उत्तम व्यवहार कर रही है। और ये तीर्थराज प्रयाग में, प्रयाग का यहाँ अर्थ ही होता है ज्ञान यज्ञ का संगम है और दूसरा संगम है संतों का और सत्संग और भक्तों का। यहाँ भगवान का नाम यज्ञ पूजा पाठ निरंतर चल रहा है। तो ऐसे आध्यात्मिक वायुमंडल जो बन जाता है, तो यहाँ पे आकर के सबको, हम खुद संगम में कई दिन स्नान किए, गंगा जी में कर रहे हैं, लगभग एक डुबकी लगाने से अंदर का अनुभव आनंद आ रहा है। और देखिए सब कुछ हो, जब मन में तुम्हारे आनंद की अनुभूति होने लगे और शांति का आभास होने लगे, तब समझो तुम सतमार्ग पे चल रहे हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। मानव तन पा करके भागवत में कहते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, व्यास जी भागवत में लिखे हैं, मानव तन पा करके जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपना चेला बना करके, अपने बस में करके परमात्मा से प्रेम करने का प्रयास नहीं किया, अपने स्वस्वरूप को जानने का प्रयास नहीं किया, वो भगवान के साथ धोखा कर रहा है और अपनी आत्महत्या कर रहा है। लाखों करोड़ों की कमाई रोज हो, सुंदर पति पत्नी सम्मान सब कुछ हो, लेकिन मानव तन पा करके अपने स्वरूप आत्मा और परमात्मा से प्रेम का साधन जो नहीं खोज रहा है या उसके रास्ते पे नहीं चल रहा है, पाने की जिज्ञासा नहीं कर रहा है, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी इस बात को कहे कि जे न तरहि भव सागर, जे न तरहि भव सागर, नर समाज यस पाई, ते कृत निंदक मंदमती। वो निंदा के पात्र है, वो मंदमती है, आत्मा हन गति जा, अर्थात जैसे कोई आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले और वो गति दुर्गति को प्राप्त होता है, वैसे वो संसार के भोगों में आयु बिताने वाले मानव जो हैं वो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आप के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अमूल्य समय खो रहे हैं। एक गरीब की कुटिया में एक संत गए, रोटी खिला दो। गरीब के नेत्र से प्रेमाश्रु आ गए, चरणों में गिर गए कि बड़े सौभाग्य होते हैं, बड़ा पुण्य उदय होता है, तब संत के दर्शन होते हैं, संत मिलते हैं। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस लिखे हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बेनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बड़ी कृपा होती तब संत क्या, संत जो संसार के विषयों को छोड़ करके आत्मा परमात्मा में लगे हुए हैं और सबके हित की भावना से भगवान से प्रार्थना और सत्कर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, समाज को उस पे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे संत जो होते हैं वो भगवान की जब कृपा होती तब मिलते हैं। तो वो गरीब व्यक्ति चरणों में गिर गया, महाराज बड़े भाग्य उदय होते तब संता, आइए स्वागत है। संत ने कहा हम तुम्हारे यहाँ रोटी खाने की इच्छा से आए। गरीब के नेत्र में प्रेम के आंसू आ गए, भावुक हो गया कि हम ऐसे अभागे हैं कि संत को रोटी भी नहीं खिला सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। दरवाजा खुला था, संत कुटिया में प्रवेश कर गए। चटनी मसाला पीसने वाला लोहिया जो होती है उठा लिए। कैसे क्या करता है? उसने कहा चटनी मसाला पीसता हूँ।
क्या तुम्हारे पास कुछ लोहा है? आंख में आंसू आ गए। हम इतने गरीब हैं, तांबा पीतल कांसा के कोई बर्तन नहीं, सब लोहे के, साफ करके लाओ। फिर आंख में आंसू आ गए। 3 दिन से साफ करके रखा, चूल्हे पर नहीं चढ़ाए, 3 दिन से उपवास करा। संत ने कहा ले आओ बर्तन को, लाया सारे लोहे के बर्तन, जैसे स्पर्श कराए सब सोने के हो गए। आंख में चमक आ गई गरीब के की, आपने तो चमत्कार कर दिया। संत ने कहा मैं चमत्कार नहीं किया, जो लोरिया से तू चटनी मसाला पीसता है ये पारस पत्थर है, न जानने के कारण तू भूखा है और संत को रोटी नहीं खिला पा रहा। तेरे पास साधन ऐसा है कि तू विश्व को खिला सकता है। तो ये मानव तन जो है भगवान की कृपा से जो मिला है, ये पारस पत्थर है। इस पारस पत्थर से जो आत्मानंद परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, होती है, उस इस पारस पत्थर मानव तन से ये विषय रूपी चटनी मसाला में आयु बिता रहे हैं। परिवार संसार, तुम गृहस्थ हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपने माता पिता का सम्मान सेवा करो, समाज में तुम रहो, सब कुछ करो, लेकिन उसी के साथ ये भी जानो कि ये मानव तन बस आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम के लिए मिला है। उसके लिए अगर प्रयास नहीं किए तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाता है। 5-6 पंडित लोग किसी यज्ञ में जा रहे थे, साधारण नहीं, सबके लिए है ये। नाव पर बैठे एक पंडित जी ने नाव पार, नदी पार करना था। एक पंडित जी ने नाव चलाने वाले से पूछे कि भैया कुछ पढ़ा लिखा है? उन्होंने कहा महाराज हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरे पंडित जी जोर से हंसे कि क्या रे 10-12 भी नहीं पढ़ा? नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं पढ़े। एक पंडित जी हंसे, क्या 5-6 भी नहीं पढ़ा? नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं पढ़े लिखे। और एक पंडित जी से, क्या रे 2-3 भी नहीं पढ़ा? उसने कहा महाराज हम स्कूल का मुंह नहीं देखे, अक्षर गिनती क्या। 5 पंडित जी जोर से हंसे कि केवट भैया जब कुछ पढ़ा लिखा नहीं तो तेरी आधी जिंदगी पानी में गई। और ये हंस रहे थे, उसी समय नाव धीरे धीरे नदी के बीच धारा में आ गई थी। आ गया अचानक तूफान, नाव लगी डगमगाने, अब डूबे कि तब डूबे। पंडित लोगों ने कहा भाई बचाओ, केवट भाई बचाओ। केवट ने कहा महाराज आप लोग पानी में तैरना जानते हो कि नहीं? पंडित लोगों ने कहा भैया हम पानी में तैरना नहीं जानते। केवट ने कहा महाराज अगर पानी में नहीं तैरना जानते तो ये तूफान में नाव बचने वाली नहीं है। मेरी आधी जिंदगी पानी में गई थी, अब आप लोगों की पूरी गई महाराज। सज्जनों तुम वैज्ञानिक हो जाओ बहुत अच्छी बात है, प्रोफेसर हो जाओ, न्यायाधीश हो जाओ, एडवोकेट हो जाओ, प्रोफेसर हो जाओ, विद्वान हो जाओ, व्यास हो जाओ, पंडित हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। सब विद्या का ज्ञान बहुत उत्तम है, लेकिन सारी विद्या के साथ में अगर संसार सागर से पार जाने वाली आत्मविद्या का ज्ञान नहीं हुआ, सारी विद्या अधूरी रह जाती, मानव जीवन अधूरा रह जाता। इसलिए तुम अपनी गृहस्थी करो, परिवार समाज सब चलाओ, साथ में अपने आम मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तुम आत्मा हो, तुम नित्य शाश्वत अजन्मा अमर अविनाशी हो।